जय हिंद भाइयों। आज मैं आपको क्वार्टरली जो रिटर्न जाती है, मंथली जो रिटर्न जाती है, मंथली जीएसटी की रिटर्न बड़े व्यापारियों के लिए जाती है जिनकी 5 करोड़ ऊपर की टर्नओवर होती है, और उससे जो कम टर्नओवर वाले व्यापारी हैं उनकी क्वार्टरली रिटर्न जाती है। तो चाहे आप मंथली रिटर्न भरें या क्वार्टरली रिटर्न भरें, मैं आज आपको क्वार्टरली जो छोटे व्यापारियों की जो रिटर्न जाती है GSTR 3B और GSTR 1, क्वार्टरली रिटर्न GSTR 1 के संबंध में जानकारी दूंगा, उसको भर के दिखाऊंगा कि कैसे GSTR 1 छोटे व्यापारी भर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं GSTR 1 दाखिल करने का सबसे आसान तरीका। GST लॉगिन पर क्लिक कर दें या पोर्टल पर क्लिक कर दें। ये यूपी का जो वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट की, वो यहाँ खुल जाती है ये, और यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे इस वीडियो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वेबसाइट खुल चुकी है हमारी। यहाँ हम यूज़र नेम अपना डालेंगे। या पासवर्ड डालेंगे। यहाँ ये पासवर्ड हमने डाल दिया है, और यहाँ ये जो नीचे कैप्चर दे रखा है वो हमें डालना है। ये इसमें हमें रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। और अपनी जो रिटर्न हम भेज रहे हैं क्वार्टरली, उस क्वार्टर को सेलेक्ट कर लेना है। अब ये 23-24 दिखा रहा है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और हमारा अभी फर्स्ट क्वार्टर का रिटर्न जा रहा है, तो हमने ये फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया है, जून का महीना सेलेक्ट कर लिया है। इसको जब हम सर्च करते हैं तो जिन भाइयों की क्वार्टरली रिटर्न जाती है या मंथली रिटर्न जाती है, उनको GSTR 1 भरना होता है। इसमें हम आपको GSTR 1 भरना सिखाएंगे। अगर यहाँ आपको जो बिल आपके कटे हैं वो आपको ऐड करने हैं सेल के। GSTR 1 में सिर्फ सेल की डिटेल जाती है। इसमें आपको जितने भी आपने बिल काटे हैं, सेल करी है, वो सब भरे जाएंगे। यहाँ पार्टी का आपको GST नंबर डालना है। अगर आपने सही नंबर डाला है तो वो उसमें ट्रेडर का नाम आ जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना। और अगर कहीं गलत डिजिट डाली होगी GST की, तो वो आपको पार्टी का नंबर शो नहीं करेगा। अब ये यहाँ इनवॉइस नंबर मांग रहा है। जो भी आपने इनवॉइस काटी है, बिल काटा है,
उस पर एक नंबर होगा और वो आप डाल सकते हैं। आठ चार 2023 का ये बिल कटा था। इसमें टोटल इनवॉइस की वैल्यू आप डालोगे, जो बिल में लास्ट में जो टोटल करके वैल्यू डालते हैं। ये हमारा 18% का बिल कटा हुआ है। तो इसमें हम 18 वाले में कॉलम में जाएंगे और यहाँ अपना जितने का अमाउंट है, जितने का माल बिका है, वो अमाउंट डाल देंगे तो टैक्स स्वयं कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसे हमें यहाँ सेव कर देना है। ये हमारा बिल ये जमा हो चुका है, ऐड हो चुका है। यहाँ से हम चाहें तो बैक करके यहाँ रिकॉर्ड में देख सकते हैं। ये हमारे रिकॉर्ड में आ चुका है। ये दूसरा हम बिल जमा कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। यहाँ हम डेट डाल देंगे। टोटल जो इनवॉइस की वैल्यू लास्ट में है जोड़ा हुआ, उसको डाल देंगे यहाँ। ये हमारा 18% की सेल है, तो हमने 18% की कॉलम में डाल दिए। टैक्स स्वयं कैलकुलेट कर लेगा, अपने बिल से मैच कर सकते हैं इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही सारे बिल हम इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे। अगर इसी फर्म का और कोई बिल है तो आपको दोबारा जीएसटी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो किसी भी महीने का हो। इसमें आपको इनवॉइस का नंबर डालना, डेट डालनी है। इनवॉइस की वैल्यू डालनी है, कितने का आपका बिल कटा है। यहाँ आपको जो बिल अमाउंट है वो यहाँ डाल देना है। टैक्स स्वयं कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ, इसको भी सेव कर देंगे। और अगर इसी फर्म का कोई और बिल है तो वो भी हम यहाँ डाल सकते हैं। दोबारा जीएसटी डालने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो दूसरा जीएसटी डालने के लिए हमें यहाँ से बैक जाना होगा और
ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा, तब हमें ये दोबारा जीएसटी नंबर ये दूसरी फर्म का यहाँ डालना है। अगर आपका जीएसटी नंबर बिल्कुल सही है तो फर्म का नाम आ जाएगा, और अगर कहीं कोई डिजिट गलत है तो फर्म का नाम नहीं आएगा। यहाँ इनवॉइस नंबर डालेंगे, यहाँ डेट, जो बिल की डेट है वो बिल की डेट डाल देंगे यहाँ। और यहाँ अपना टोटल बिल अमाउंट, ये भी हमारा 18% की सेल है, तो हम यहाँ अपना जितना माल का अमाउंट है वो यहाँ डाल देंगे। टैक्स स्वयं ले लेगा। ये हमारे बिल सब जमा हो चुके हैं। तो जो छोटे व्यापारी हैं वो इस तरीके से अपना रिटर्न स्वयं दाखिल कर सकते हैं। अब इसको जब हम बैक करके और इसको मिला सकते हैं, हम पूरी बिलों की ये टोटल आ जाएगा। 7 नंबर बिल को मिला लें, और 9 नंबर बिल को मिला लें। डेट, बिल नंबर सब आपको यहाँ पे मिलान कर लेना है। इस तरीके से आपको ये मैच कर लेना है यहाँ। ये आपका सेल का अमाउंट जब पूरा टोटल मैच हो जाए तो इसमें बड़े व्यापारियों के लिए और भी बहुत से कॉलम हैं जो कि हमें भरने होते हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। खाली सेल के बिलों की एंट्री डालनी होती है। अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सेल करिए, उसकी डिटेल आपको यहाँ डालनी है। यहाँ एक्सपोर्ट का जो माल जाता है बड़े व्यापारियों का, उनकी एंट्री डालनी है। यहाँ उन व्यापारियों की एंट्री डालनी है जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सेल की जाती है। इस आइटम पर निल है टैक्स, उसकी एंट्री इसमें डाली जाएगी। यहाँ रजिस्टर्ड व्यापारियों से जो क्रेडिट डेबिट नोट दिया जाता है उसकी डिटेल जाएगी। यहाँ अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से जो क्रेडिट डेबिट नोट दिया जाता है उसकी जाएगी यहाँ डिटेल। और यहाँ टैक्स लायबिलिटी एडवांस, अगर आपने किसी से माल परचेज कराया और उसकी लायबिलिटी निकल रही है, एडवांस अमाउंट आपने दिया हुआ है पहले से, तो उसकी डिटेल यहाँ डाली जाएगी। यहाँ जो एडवांस पेमेंट दिया हुआ है माल के अकॉर्डिंग वो यहाँ दिया जाता है, और उसका एडजस्टमेंट इसमें करेंगे जब हम अगली रिटर्न जब डालेंगे। यानी कि जब हमारे पास माल आ जाएगा तो उसका एडवांस जो टैक्स हमने दिया हुआ है, एडवांस पेमेंट दिया हुआ है, उसका एडजस्टमेंट यहाँ इसमें एंट्री करेंगे। और यहाँ जो बड़े व्यापारी हैं उनके लिए HSN वाइज समरी भी डालनी होती है, लेकिन ऐसा छोटे व्यापारियों के लिए ऐसा अभी कोई नियम नहीं है।
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उन छोटे व्यापारियों को भी ये सारे कॉलम भरने पड़ें। और जितने भी हमारे बिल कटते हैं ख़रीद के, बिक्री के, या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उन सब की एंट्री हमें यहाँ डालनी होती है। तो अगर कोई बड़े व्यापारी चाहते हैं जानकारी लेना, तो वो मेरी इस वीडियो के में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनको ये पूरी वीडियो फिर दोबारा से बड़े व्यापारी के लिए भी बना के दे दूँगा। हालांकि बड़े व्यापारियों को स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके करोड़ों में टर्नओवर होता है, इसलिए उन्हें एडवोकेट या अकाउंटेंट की ही मदद लेनी पड़ेगी। ये छोटे व्यापारियों के संबंध में ये मैंने बनाई है। यहाँ हम ये जनरेट समरी कर लेंगे, यानी कि जो हमने डिटेल डाली है उसकी समरी तैयार हो जाएगी। अब जब ये समरी तैयार हो जाएगी तो ये इसको एक बार बैक करके जब हम दोबारा आएंगे तो वो समरी तैयार हो चुकी होगी। अब ये लिखा हुआ आ गया है रेडी टू फाइल, यानी कि हमारी समरी तैयार हो चुकी है। अब हमें सिर्फ फाइल करनी है GSTR रिटर्न। प्रोसीड टू फाइल आ चुका है इसमें। चाहें तो आप अपनी डिटेल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपने डिटेल भरी है इसमें समरी दिखाएगा आपको। टोटल आपकी वैल्यू इतनी है। ये हमारी समरी सब तैयार हो चुकी है, इसको हमने चेक कर चुके हैं, सब सही है। अब हम इसको फाइल कर देंगे। चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ हमने ये OTP डाल दिया। समय हालांकि 17 सेकंड बचा है। ये हमारी GSTR1 फाइल हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे व्यापारी इस तरीके से रिटर्न अपनी दाखिल कर सकें। जय हिंद, जय भारत।